वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के लोगों का राज्य के बाहर भी खास ध्यान रखने पर जोर दे रही है। इसी को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला भी किया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में यूपी सरकार का दफ्तर खोलने का फैसला किया है। इससे अब मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई की 1,84,00,000 जनसंख्या में लगभग 50 से 60 लाख उत्तर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें यूपी से आने वालों की संख्या सर्वाधिक है। मुंबई में ये लंबे समय से रह रहे हैं और समय समय पर अपने घर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आते रहते हैं। यूपी के मुंबई करों के लिए सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में नौकरी, व्यवसाय और कामगारों की सहूलियत और उनके हितों की रक्षा के लिए अब योगी का दफ्तर बनेगा। इसके साथ ही यूपी वासियों के लिए राज्य में बिजनेस एनवायरनमेंट और व्यवसाय प्रोत्साहन के आइडियाज भी तैयार करने का फैसला किया गया है। वहीं यूपी का दफ्तर असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के हितों की रक्षा में भी काम करेगा। ये फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किया गया है। और राजन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, यूपी के लोगों के लिए या फिर यूं कहें कि यूपी के कामगारों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा रहा है। क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर आपके पास है? देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और ऐसे में मुंबई में करीबन उत्तर प्रदेश से करीबन 35 से 40 लाख जो लोग हैं वो मुंबई में रहते हैं। और ऐसे में मुंबई में योगी का दफ्तर अप्रवासी कामगारों के लिए अपने यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी काफी मददगार होगा। और वहीं ये दफ्तर जो है आपदा के दौरान भी यूपी के जो मुंबई कर हैं उनको भी इससे काफी जो है वो सहायता मिलेगी। और आपको बता दूं कि ऐसे में अब मुंबई में यूपी के लोगों की ध्यान रखने या फिर उनकी समस्याओं की बात करने या फिर उनकी जो समस्या है उनकी सॉल्यूशन के लिए ये जो है सहायता जो है ये दफ्तर जो है उनके लिए बाकायदा काम करेगा। अब राजन, इसके अलावा यूपी का दफ्तर तो खोला जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या कार्य किया जा रहा है? कहां पर दफ्तर खोला जाएगा? क्या इसकी तैयारी की जा रही है? कब तक दफ्तर खोल दिया जाएगा? लोगों को कब तक इसकी सहूलियत मिलनी शुरू हो जाएगी? और देखिए, अभी तो कल इसका ऐलान हुआ है और ऐसे में कुछ इसको समय जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि काफी लंबे समय से बाकायदा इसकी प्लानिंग की जा रही थी। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 35 से 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश के मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो ऐसे में उनकी क्या समस्या है, तो उनके लिए क्या बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट है, उनको बिजनेस में क्या कुछ तकलीफें आती है और भी जो उनकी जो अलग अलग समस्या है उनकी सॉल्यूशन के लिए बाकायदा यहाँ पे एक केंद्र बनाया जाएगा। और ये फैसला खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। यानी कि राजन, ये भी कहा जा सकता है कि यूपी वासियों का न केवल उत्तर प्रदेश में ख्याल रखा जाएगा, बल्कि यूपी वासी अगर किसी दूसरे राज्य में भी जाते हैं या फिर हम मुंबई की ही बात कर लें, मुंबई ही जाते हैं, वहां पर वो काम करते हैं, तो किसी भी समस्या का उनको सामना करना पड़ता है तो फिर सरकार तक अपनी बात को वो रख सकते हैं इस दफ्तर के जरिए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लाखों कामगार है और उन लाखों कामगारों की हितों की रक्षा के लिए ये जो है केंद्र बाकायदा काम करेगा। और क्या क्या इससे जो है वो भी तैयार होगा, जो पूरा ड्राफ्ट है वो पूरा तैयार होगा और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काफी मददगार ये केंद्र होगा। ठीक है राजन, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और पुणे के पुरंदर तालुका के खनवाड़ी में आदर्श विद्यालय का निर्माण होगा। इस विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं होंगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने ज्योति सावित्री अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय और ज्योतिबा फुले सामाजिक सभागृह का भूमि पूजन किया। वहीं पवार ने कहा कि इस विद्यालय को बनाने के लिए फंड की कमी नहीं होने देंगे और इसमें पढ़ने वाले बच्चों को भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। पवार ने बताया यह भी है कि इस साल कई करोड़ों रुपए भी विद्यालय के सुधार के लिए दिए गए हैं और इसमें पुणे जिले के लिए 410 विद्यालय में सुविधा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर सांसद सुप्रिया सुले, विधायक संजय जगताप मौजूद रहे। और पुणे में कलेक्टर कचहरी के सामने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से आज आंदोलन किया गया। इसमें SRA का प्रोजेक्ट रद्द होना चाहिए, रेल के जगहों पर जो झुग्गी बस्तियां हैं उनको मकान मिलने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया गया।
आंदोलन में 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज का आंदोलन जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास जी आठवले साहब इन्होंने आदेश दिया है और ये आंदोलन राज्यव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन के अंदर जो दलितों के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर जो अन्य अत्याचार बढ़ गए हैं उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। भूमिहीन को 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन है। और इधर पुणे के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो अभी राज ठाकरे ने भोंगा हटाओ की जो बात की है उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। आज महाराष्ट्र सरकार ने अघोषित ऐसी घोषणा की है और हर मस्जिद के अंदर का जो अजान है वो बंद किया है। और मुंबई की साइबर पुलिस ने एक आरोपी को औरंगाबाद से हिरासत में ले लिया है, जो एलपीजी गैस की एजेंसी देने के नाम पर एक व्यापारी को 15 लाख का चूना लगाकर गायब हो गया। आरोपी गूगल पर फर्जी वेबसाइट और बनावटी बैंक अकाउंट बनाकर लोगों को भारत गैस एजेंसी देने का दावा करता था। शिकायतकर्ता ने जैसे ही गूगल पर दी गई वेबसाइट के जरिए गैस एजेंसी की जानकारी हासिल कर आरोपी से संपर्क किया तो उसने उन्हें अलग अलग पंजीकरण के नाम पर 15 लाख रुपए ले लिए और बाद में फोन बंद कर लिया। अपने आप को ठगा महसूस कर शिकायतकर्ता ने 15 अप्रैल को समता नगर साइबर विभाग को इसकी सूचना दी और शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को तकनीकी जानकारी के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आरोपी के कब्जे से 15 से ज़्यादा मोबाइल और कई सिम कार्ड भी आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए हैं। फिरियादी को लगा कि यार जो हमने किया है, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो पूरा रास्ता सही है, ये सोचकर फिरियादी ने उस बंदे को, चीटर को 15 लाख रुपए दे दी और इस तरह से वो फंस गया, जो कि पूरे डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट थे। डुप्लीकेट भारत सरकार के अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स बना के उसने चीट किया है। और नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जिलेटिन से भरा लावारिस बक्सा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के मेन गेट के बाहर जिलेटिन की 54 छड़ों और एक डेटोनेटर से भरा एक बैग मिला, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने यातायात पुलिस बूथ के पास लावारिस बैग पड़ा देखा और जांच करने पर उसमें जिलेटिन की छड़ का एक पैकेट मिला है। हालांकि अधिकारी ने इसके बाद श्वान दस्ते और बीडीडीएस को मौके पर बुला लिया। फिलहाल रेलवे सुरक्षा बल और बीडीडीएस की टीमें इसकी जांच कर रही हैं। और नासिक के दिव्याचा पाड़ा नाम के एक आदिवासी कस्बे में काफी समय से पानी की समस्या थी, जिसके चलते महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़ता था। बताया जा रहा है कि गांव में पंचायत के नल से आने वाला पानी पीने लायक है ही नहीं। इसी के चलते यहां के लोग लगातार प्रशासन से पानी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे और अब प्रशासन ने उनकी नासिक के ग्रामीण इलाकों में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में 1992 जल आपूर्ति प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में इगतपुरी तहसील क्षेत्र के 102, कलवड़ के 108, त्र्यंबकेश्वर के 25, डिंडोरी के 79, पेट के 31, सुरगाड़ा के 103 और बागलान के आदिवासी क्षेत्र के 66 प्रस्ताव शामिल हैं। और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रोपोलिन गैस टैंकर के पलटने से भीषण हादसा हुआ है और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि टैंकर पुणे से मुंबई की ओर जा रहा था और टैंकर ने कुछ गाड़ियों को टक्कर भी मार दी। अब वहीं आपको ये भी बता दें कि टैंकर चालक भी हादसे में घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। और नासिक के पास मजदूरों का एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस दौरान 20 मजदूर जख्मी हो गए। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 25 मजदूर ट्रक में सवार होकर नासिक जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रक अनियंत्रित हो गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से हादसा हुआ।
और पुणे के हटपसर इलाके में मुठा नदी में 3 लोगों के शव मिले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 शवों को नदी से बाहर निकलवाया। वहीं एक शव की पहचान तो हो गई है, लेकिन 2 शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। हटपसर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और मुंबई से सटे काशी मीरा पुलिस स्टेशन में 4 बच्चों के अपहरण का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। काशी मीरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम उन्हें ऐसी जानकारी मिली कि काशी मीरा परिसर में रहने वाले 4 बच्चे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात पर अपहरण का मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी। रात भर बच्चों की तलाश करने के बाद दूसरे दिन पुलिस के होश उड़ गए जब चारों बच्चे एक ऑटो से काशी मीरा परिसर में आते दिखाई दिए। जब पुलिस कर्मियों ने बच्चों से पूछताछ की तो बताया कि किसी बात को लेकर सोसाइटी में दूसरे बच्चों के साथ मामूली सी झड़प हो गई थी। झड़प के बाद बच्चों को धमकाया गया कि वो पुलिस को बुलाएंगे। इतना सुनने के बाद बच्चे डर गए थे और वो डर के मारे घर छोड़कर चले गए थे। अभी उसको करना पड़ेगा ना ऐसा। थैंक यू सर। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।